हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2024 और 16 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड हेड ऑफ द यूएस इंडिया टैक्स फोरम? फर्स्ट ऑप्शन है तरुण बजाज जी को, सेकेंड ऑप्शन है आकाशदीप गोयल को, थर्ड ऑप्शन है राजेश तनेजा को, फोर्थ ऑप्शन है विनय कुमार सिन्हा को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तरुण बजाज जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है किर्गिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। वहीं अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द सीनेट द अपर हाउस ऑफ द पाकिस्तानी पार्लियामेंट? फर्स्ट ऑप्शन है नवाज शरीफ, सेकेंड ऑप्शन है यूसुफ रजा गिलानी, थर्ड ऑप्शन है इमरान खान, फोर्थ ऑप्शन है हिना रब्बानी खार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ रजा गिलानी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। PMLN के सैदियल खान नासिर को सीनेट के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। वहीं पाकिस्तानी सीनेट के एक सत्र में कुल 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मिराज शहर को
संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? यह किस राज्य में है? मिराज सिटी अवॉर्डेड जीआई टैग फॉर इट्स आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। बताइएगा फ्रेंड्स, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज दी सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा में, सेकेंड ऑप्शन है लक्षद्वीप में, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा में या फोर्थ ऑप्शन है गुजरात में। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम बी ऑर्गेनाइज्ड बाय IPEF? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम IPEF के तहत एक पहल है। भारत भी IPEF में शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? Who has recently been appointed by Wipro as the CEO and MD of the company? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया जी को, सेकेंड ऑप्शन है अजय काला जी को, थर्ड ऑप्शन है विनय सिन्हा जी को, फोर्थ ऑप्शन है दिनेश खुराना जी को। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पल्लिया जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। उन्होंने थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है।
श्रीनिवास पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से पढ़े हैं और उन्होंने साल 1992 में विप्रो ज्वाइन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग बी इनॉग्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है रांची, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी, फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? इंडिया हैज एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द ओवरसीज सिटवे पोर्ट इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकेंड ऑप्शन है कतर, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार देश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्वेलांस सैटेलाइट? फर्स्ट ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस ने, सेकेंड ऑप्शन है ध्रुव स्पेस ने, थर्ड ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, या फोर्थ ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट TSAT-1A को लॉन्च किया है। TASL ने सैटेलाइट के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।